किसका का हनुमान हनुमान बोल तो ही बोल, हमने बोल यही ओरिजिनल ये हनुमान मंदिर है, बोलना तो ही हमने बोलना हाँ तो बोलना बांग्ला तो बोलना हम नहीं जाने जी। बोलिए, हिंदी समझते ना? हाँ। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, कैलाश पर्वत हुआ इधर उत्तर दिशा की ओर और लंका हुआ इधर दक्षिण दिशा की ओर। रावण एक दिन घोर तपस्या में कैलाश पर्वत पर बैठते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं। भोलेनाथ बोलते हैं रावण को, जे रावण तुमको क्या चाहिए? रावण बोलते हैं हमको प्रभु धन दौलत मणि मुक्ता कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ में आप लंका विराजमान हो जाइए। भोलेनाथ बोल देते तथास्तु, आपके साथ में चलेंगे, मगर एक शर्त है। रावण बोलते प्रभु आप शर्त बोलिए, हम हर शर्त करने के लिए तैयार हैं। शंकर जी कहते हमको कहीं जमीन में नीचे शिवलिंग रखना नहीं है, जहाँ रख दीजिएगा हम वहीं स्थापित हो जाएंगे जहाँ आप लोग बाबा धाम दर्शन किए। पहले बाबा धाम जो था घना जंगल थे, बाबा बस गए तो आज सिटी मार्केट पूरा शहर बस गए। उस जंगल में आते हैं शिवलिंग को लेकर के, कहीं मानव का दर्शन नहीं हो रहा, जो किसका हाथ में हम शिवलिंग दे करके लघु शंका करने के लिए जाए। लघु शंका समझ रहे ना? टॉयलेट जो मंदिर से पूरब गेट की ओर है, जहाँ रावण लघु शंका किए हैं, नदी का धारा बह गया, आज तक कोई पशु पक्षी उस जल को ग्रहण नहीं करते हैं। वो हम बोल दिए और अब सुन लिए, सो बात नहीं है। आप लोग भी जाकर के प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। उस जगह का नाम है हेरला जोरी। उस जगह का नाम है हेरला जोरी। मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरब गेट की ओर। उस जंगल में आते हैं, कहीं मानव का दर्शन नहीं हो रहा, जो किसका हाथ में हम शिवलिंग दे करके लघु शंका करने के लिए जाए। तो विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में उस जंगल में चरवाह कर रहे थे, गाय चरा रहे थे। रावण नहीं समझ पाए जो खुद विष्णु भगवान है। अपना पुष्पक विमान से नीचे उतरते हैं और विष्णु भगवान के हाथ में शिवलिंग देते हैं। विष्णु भगवान सारी बात जान रहे थे, फिर भी इनकार जाते हैं, जो इस शिवलिंग को हम नहीं संभाल पाएंगे। रावण हथेली थे, जबरन थे, उसका हाथ में जबरन पकड़ा देते और बोलते हैं इसको जमीन में नहीं रखिएगा, 2 से 3 मिनट के दरमियान में लघु शंका करके फिर वापस चले आएंगे। तब तक विष्णु भगवान शिवलिंग को अपना हाथ में ले लेते हैं और रावण चले जाते हैं हेरला जोरी लघु शंका करने के लिए। नाभि द्वारा गंगा जमुना सरस्वती और वरुण देवता रावण का पेट में समा गए। 2 से 3 दिन तक लघु शंका चलते हैं, बंद नहीं हुई। तब तक विष्णु भगवान उस शिवलिंग को उस जमीन में जंगल में रख देते हैं। जैसे रखते हैं उसका लघु शंका बंद हो जाते हैं। चल के आते हैं तो देखते हैं जमीन पर रावण क्रोध के मारे बोलते हैं प्रभु न आप कैलाश पर्वत पर रहे और न मेरे साथ में लंका गए, इस जंगल में आपको कौन पूजेगा प्रभु, पताल में चले जाओ। तो अंगूठा से रावण क्रोध के मारे शिवलिंग को दबा देते हैं, तो जमीन से 2 फीट नीचे धंसा देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जो भारतवर्ष में आचार्य में फेमस है, उसी के द्वारा उसके ऊपर में दूसरा शिवलिंग का कवर दिया गया है। यही 15 बरस हुआ हो कवर लगाने में। पहले हम लोग यही 15 बरस के पहले आप लोग भी यदि कोई दर्शन किए होंगे तो पूरा जमीन में धंसा हुआ दर्शन किए होंगे, और आप जो दर्शन कर रहे हैं उसका ऊपर में दूसरा शिवलिंग का कवर दिया गया। हाँ, उसका नीचे ओरिजिनल है। अच्छा। रावण फिर वहाँ मन्नत करते हैं, जो हमें इतना शक्ति है प्रभु आपको जरूर लंका ले चलेंगे। रावण फिर इस तपो बनाते हैं, जो हनुमान मंदिर के नीचे रावण गुफा दिखाएंगे, दिन हो या रात वहाँ कभी सूर्य का रोशनी प्रकाशित नहीं होता है। उस गुफा में बैठ करके फिर तपस्या का आरंभ करते हैं। सारी देवी देवताओं में खलबली मच जाते हैं। जो आपकी बार रावण तपस्या साधना करके भोलेनाथ को लंका ले चले जाएंगे तो पृथ्वी पर राक्षसों का राज रहेगा, मानवों का राज नहीं रहेगा। तो हनुमान जी साहब देवी देवताओं ने आग्रह करते हैं, जो हनुमान जी आपका बिना रावण का तपस्या कोई विघ्न नहीं डाल सकेगा। तब हनुमान जी यही गुफा से प्रकट होते हैं और उनका गर्जना शक्ति से पहाड़ खंड विखंड होने लगते हैं। उनका गर्जना शक्ति से रावण का फिर यहाँ दोबारा हनुमान जी भंग कर देते हैं। तब यहाँ से छोड़ छाड़ करके पुनः लंका वापस जाते हैं। सीता माँ परीक्षा लेते हैं, भक्तराज हनुमान भक्त लोग कलयुग में आएंगे, उसको दिव्य नयन दिव्य शक्ति नहीं रहेंगे, कैसे जान पाएंगे जो तुम रावण का दोबारा तपस्या भंग किए। ऐसे लोग कोई विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्हीं के तौर पर एक 17 फीट चट्टान को हनुमान जी कानी उंगली से लकीर खींचते हैं, देवी शक्ति से फट जाते हैं। वहाँ लाखों लाख आदमी का मानस पूरा होता है। जो मन की बात है, जो दुख का बात है, हनुमान जी के दरबार में बोलना। मगर वहाँ 2 नियम है, जो भी मानस कीजिएगा 3.5 महीना गुप्त, किसी को नहीं बताना। शादीशुदा बोला है तो अपना पति पत्नी जान सकते हैं, और अविवाहित है अपना माँ पिताजी को बता सकते हैं।
यानी 105 दिन किसी को नहीं बताना। दूसरा नियम, जो मानस कीजिएगा अपना हित के लिए, किसी का अनिष्ट हो जाए, किसी का क्षति हो जाए, उस तरह का मानस नहीं करना है। एक छोटी सी उदाहरण, कलकत्ता का रानी थे, वो रानी का नाम थे चारुशीला दास घोष, पथरिया घाट के रहने वाले थे। उस रानी को 7 लड़की थे, पुत्र नहीं थे। एक संतान के लिए रानी चारों तपोवन भ्रमण करते। हमारे भारतवर्ष में 4 तपोवन है। पहला तपोवन ऋषिकेश उत्तराखंड में, जहाँ लक्ष्मण झूला है, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ है। और दूसरा तपोवन है महाराष्ट्र में नासिक। नासिक इसीलिए नाम रखा गया, जो शूर्पणखा लक्ष्मण जी नाक काटे थे और वहीं से पंचवटी से सीता माँ हरण हुए थे। और तीसरा तपोवन है बिहार में बोध गया, जो दशरथ राजा पिंड पारने के लिए सीता माँ गए थे। और चौथा तपोवन ये हुआ बैजनाथ धाम तपोवन। एक संतान के लिए रानी चारों तपोवन भ्रमण करते हैं और लास्ट में हनुमान जी के दरबार में आते हैं और मन्नत करते हैं कि हमको पुत्र हो जाने के बाद सारे पत्थर को काट करके सीढ़ी का निर्माण करेंगे और 9 लाख चांदी का सिक्का खर्चा करके हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे। जब रानी को 7 लड़की का पुत्र होते हैं तो वही रानी नीचे से काटते काटते वहाँ गुफा तक बनाते हैं। जब इधर काटने का चेष्टा करते हैं, मंदिर बनाने का चेष्टा करते हैं, तो हनुमान जी उस रानी को स्वप्न द्वारा मना कर देते, जो रानी मेरे रास्ते में छेड़छाड़ परिवर्तन मत करो। जैसे राम लक्ष्मण सीता हनुमान जितना उनका बांदरी सेना थे, ये नेचुरल रास्ते से आवागमन किए थे, छेड़छाड़ करोगे तुम्हारा पुत्र नष्ट हो जाएगा। तब रानी न इधर सीढ़ी बनाते हैं और न यहाँ मंदिर बनाते हैं। वही रानी यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाकर के 9 लाख चांदी का सिक्का खर्चा करके नौलखा मंदिर निर्माण किया अपना बेटा के नाम से। तो आप लोग नौलखा गए हैं, देख जाइएगा तो एक महिला के गोद में देखिएगा एक बालक है, वो बच्चा का नाम रखा गया युगल। युगल मंदिर से नौलखा प्रसिद्ध है। आज 9 करोड़ भी खर्च कीजिएगा तो उस तरह का मंदिर असंभव। रानी जब तक जिंदा थे यहाँ साल में 3 बार जग कराते थे, चैत्रनवमी, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति में, और शनिवार मंगलवार को पुष्पांजलि, घी सिंदूर का लेप, झंडा नंगोटा चेंज कराते थे। रानी गुजर जाने के बाद जैसे जो दान में देते हैं उस तरह का वहाँ क्रम पूजा होता है। जैसे 251 में पुष्पांजलि होता है, 351 में घी सिंदूर का लेप होता है और 551 में झंडा नंगोटा चेंज होता है। और विशेष अमाउंट देने से, जैसे 1051 से आप जितना ऊपर दे सकते हैं, घर तक प्रसाद जाएगा। प्रसाद में बोलिएगा लड्डू पेड़ा नहीं जाएगा, जग वाला आभूति, थोड़ा गड़ी, किशमिश, तुलसी पत्ता और थोड़ा सिंदूर, जो रजिस्ट्री द्वारा, डाक द्वारा 20 ग्राम लिफाफे के अंदर आपका घर तक जा सके। और लड्डू पेड़ा नहीं जाएगा, तोल के हिसाब से जाता है रजिस्ट्री द्वारा, तो लड्डू पेड़ा नहीं जाएगा। तो जो जाता हम लोग उसका बात करते हैं। भारत का कहीं कोना में रहिएगा, ये ड्रेस सही दीजिएगा तो घर तक प्रसाद चला जाएगा। प्रसाद यहाँ जैसे भेजेंगे उस टाइम आपका कॉल कर देंगे, जो आपका प्रसाद भेज दिए हैं अपना डाक घर में आप छुड़ा लीजिए तो अपने पहुंच जाएगा। भारत का कोई कोना में रहिएगा। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। करते समय वो जो धागा प्रसादी लिए हैं 5 बार जय श्री राम और 1 बार अपना नाम, उसके बाद बाल बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, जो दुख का बात है हनुमान जी के दरबार में बोलना है। बोलिए जय श्री राम। आप जय श्री राम। धागा प्रसादी नहीं लिए तो नहीं लिए, देखती हम देते हैं, ले लीजिए।